सभी सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज हम आए हुए हैं महेंद्रगढ़ क्षेत्र में पड़ने वाले गांव अटाली। यहाँ पर जो सरकारी माध्यमिक विद्यालय अटाली में है, यहाँ पर आ रहे हैं। तो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो बच्चे हैं किस तरीके से पढ़ाई करते हैं और उनको क्या क्या फैसिलिटीज हैं। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि जो माता पिता है वो सरकारी स्कूल को छोड़ करके बाकी प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आखिर क्यों? सरकारी स्कूल में ऐसी क्या कमी है कि जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं? तो यही जो सवाल है ये हम यहाँ के जो टीचर हैं, बच्चे हैं, उनसे करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें और आइए हम जानते हैं अध्यापकों से और बच्चों से अगर वो क्या बोलते हैं। देख सकते हैं जो सरकारी माध्यमिक विद्यालय अटाली जो है वो किसी स्कूलों से कम नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्क की सुविधा है। ये जो आप देख सकते हैं ये जो हमारे जो पूर्व उपायुक्त महोदय जो डीसी जय कृष्ण आबिर जी थे उनके द्वारा इनका उद्घाटन हुआ था। और यहाँ की जो देख रेख है वो जो यहाँ के स्कूल के अध्यापक हैं वो काफी दिल लगा करके और बोले तो मन लगा करके इतना ध्यान दे रहे हैं पेड़ पौधों का। और यहाँ पर जो खेल का मैदान है या यहाँ पर स्टेज है जो प्रोग्राम करते हैं, जो भी उत्सव मनाया जाता है बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आइए हम आपको इस पार्क की जो लोकेशन है वो दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये पार्क जो है यहाँ पर देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं। मैं मेरे कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि एक बार इधर से दिखाएं पेड़ पौधों को। और जो ये पेड़ पौधे हैं इनकी काफी देख रेख की जा रही है। तो ये जैसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं उनका ध्यान जो है यहाँ के जो अध्यापक है, टीचर है, बच्चे हैं वो काफी बताएं तो भाई पूरी रुचि रखते हैं। पढ़ाई के अलावा अलावा यहाँ पर साफ सफाई का काफी सहयोग रहा है। जो भी यहाँ पर सफाई कर्मचारी हैं वो पूरा ध्यान देते हैं। बच्चों का जैसे खाना पीना है या जो क्या क्या खाना मिलता है बच्चों को, जो जो भी टाइम टाइम पे खाना है, दूध है, यहाँ पर पूरी जो बोले तो फैसिलिटी है यहाँ पर। तो इसी के साथ हम जो यहाँ पर स्कूल में जो 8वीं क्लास में पढ़ने वाली जो बच्ची है प्रियांशी, हम उनसे भी आपकी बात करवाएंगे और आपको दिखाएंगे प्रियांशी प्रियांशी जो है वो कितने नंबर लेकर के आई है और भाई कि उनकी पढ़ाई में किसका सहयोग रहा है, भाई अध्यापक कैसे पढ़ाते हैं और स्कूल में उनका कैसा टाइम है जो चल रहा है, वो सभी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें और आइए हम बात करवाते हैं प्रियांशी यादव से। आइए हम आपकी बात करवाते हैं प्रियांश यादव से जो कि 8वीं कक्षा की छात्रा है। हाँ जी प्रियांशी यादव जी, आप बताइए भाई जो आपने सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए आपने अपना माता पिता का नाम किया है और आप किस लेवल पे पास हुई है उसके बारे में थोड़ी हमारे दर्शकों को जानकारी दें। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैंने लेवल 1 और लेवल 2 विकल्प फाउंडेशन की मैंने परीक्षा पास की है और मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि आप सभी को भी सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेना चाहिए और प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में कुछ भी फ़र्क नहीं है, बस वहाँ पे अमीरी और गरीबी का भेद बताया जाता है और सरकारी स्कूलों में ऐसा कुछ भी नहीं है और आपको फ्री में पढ़ाया जाता है और सारी सुविधाएँ दी जाती है। अगर बात करें तो आप अपनी पढ़ाई का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसमें मेरा गुरुजनों का और मेरे माता-पिता का बहुत सहयोग रहा, तो ये श्रेय मैं अपने गुरुजनों को और माता-पिता को देना चाहती हूँ। तो आपने देखा प्रियंश यादव ने कहा है जो जो प्राइवेट स्कूल है और सरकारी स्कूल में इसमें क्या फर्क है। भाई उसमें क्या है, ये एक दूसरे की जो देखा देखी चल रही है। भाई उसका बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो हमारा बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में पढ़े। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। सरकारी स्कूल है वो प्राइवेट स्कूल से कहीं पीछे नहीं है बल्कि आगे है। यहाँ पर जो बच्चों को कापी किताबें हैं और जो खाना है और ड्रेस है उसकी जो सुविधा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगता है। और यहाँ की जो देख रेख है, यहाँ पर पार्किंग है, खेल का मैदान है, ग्राउंड है, यहाँ पर बच्चों को पूरी सहूलियत मिल रही है। तो भाई हम हमारे चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे अगर भाई जो बच्चे हैं और उसके माता पिता है वो सोच समझ कर जो बच्चों का दाखिला है जो चल रहा है, तो भाई हम नहीं कहेंगे भाई आप प्राइवेट स्कूल में कराओ या सरकारी स्कूल में कराओ। वो सिर्फ अपनी अपनी सोच है। आप पहले सरकारी स्कूल में आप सर्वे करें आकर के खुद करें और फिर अपने बच्चों को आप एडमिशन करवाएं, चाहे आप प्राइवेट में करवाएं या सरकारी में करवाएं। तो इसी के साथ जो सरकारी स्कूल है उसके अध्यापक हमारे साथ बने हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम जो है ओम प्रकाश छापड़ा सलीमपुर है और मैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय में एसएस के पद पर हूँ।
एसएस के साथ साथ अंग्रेजी का विषय भी मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, और स्कूल के सभी कार्यों में हिस्सा लेता सर अगर बात करें तो जैसे बच्चों की, तो जो आजकल के जो बच्चे हैं और उनके माता पिता हैं, वो जो सरकारी स्कूल है और प्राइवेट स्कूल है उसमें फर्क समझ रहे हैं। इसका क्या कारण रहा है? जो उसके बच्चों के माता पिता जो है वो सरकारी स्कूल को छोड़ करके और प्राइवेट स्कूल की तरफ भाग रहे हैं, तो उसका क्या कारण है? हूँ। देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मानसिक सोच की अपने अपने सोच है ये, और इसमें किसी प्रकार की भी सरकारी स्कूलों में जो हरियाणा सरकार ने जो सुविधाएं दे रखी है, वो किसी रूप में भी किसी भी कार्य में भी ये जो है शिक्षा के प्रति जो है बहुत एक अच्छी पहल है। और सरकारी स्कूलों में सभी सुविधाएं के साथ साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। जिस तरह से माता पिता अपने परिवार के सभी कार्यों में और सभी नैतिक और अपनी गृहस्थी जीवन को जिस तरह से समानता के रूप पे चलाता है, उसी प्रकार से सरकारी विद्यालय के जितने भी अध्यापक हैं, वो अपनी जो सेवाएं हैं, जो अपनी कर्तव्य निष्ठा है, वो अपने अच्छे तरीके से पूरे परिवार बच्चे जो आते हैं उनको देते हैं। और उसके साथ साथ खेल कूद, सांस्कृतिक प्रोग्राम, राष्ट्रीय पर्व और जो भी कार्यक्रम शिक्षा के साथ साथ होते हैं, चाहे उसमें आप खो खो का खेल ले लीजिए, चाहे सांस्कृतिक प्रोग्राम का कार्य ले लीजिए, चाहे मॉर्निंग असेंबली में नैतिक मूल्यों के आधार पर शिक्षा को ले लीजिए। और चूंकि ये जो सारी चीजें हैं, ये हमारे कहीं ना कहीं विद्यार्थी जीवन में सर्वांगीण विकास का कार्य करती हैं, और बच्चा खेल खेल में पढ़ाई को अपनी सुचारू रूप से चला पाने में सक्षम हो पाता है। तो सर अगर जो ये स्कूलों अगर सरकारी स्कूल में अगर ये सुविधाएं हैं, तो फिर जो बच्चे हैं और बच्चों के माता पिता है, फिर इनकी सोच ऐसी क्यों बनी हुई है कि वो प्राइवेट स्कूल में डालें और सरकारी स्कूल में ना डालें? क्योंकि हम देख रहे हैं, हम सर्वे कर रहे हैं, अब ज्यादातर क्या है, प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे हैं वो जा रहे हैं, चाहे वो हमारे गांव के हो या भाई किसी भी गांव के बच्चे हो, आप मान लो। तो हम जा भी जाते हैं, हम यही देखते हैं कि बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है और वहां पर अच्छे अच्छे नंबर लेकर के आ रहा है, और सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वो अच्छे नंबर नहीं लेके आ रहे। तो ये सच है या कैसे, क्या है, आप बताएंगे देखिए, इसके बारे ये में? अपनी एक मानसिकता का फर्क है, और आपके सामने एक ज्वलंत उदाहरण है। जी। हमारी 8वीं की कक्षा की जो छात्रा है प्रियांशी यादव, उन्होंने बुनियाद लेवल 1 और बुनियाद लेवल 2 की जो परीक्षा पास की है, वो अपने आप में एक विद्यार्थी जीवन की एक बहुत बड़ी परीक्षा है, और जिसमें सफलता प्राप्त करना ये कहीं ना कहीं हमारे सरकारी स्कूलों का सम्मान और उनकी स्थिति को दर्शाता है। यदि इस तरह की भावना होती या इस तरह की कार्यशैली होती, तो इस बच्ची ने आज जो मुकाम हासिल किया है, जिसमें ऑल हरियाणा में 64,000 बच्चों ने भाग लिया था, और लेवल 2 की परीक्षा में 21,000 के समथिंग बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें हमारी राजकीय माध्यमिक विद्यालय अटाली की छात्रा प्रियांशी यादव ने वो मुकाम हासिल किया है। ये अपने आप को सरकारी स्कूलों का दर्जा सम्मान बढ़ाने में पूरा पूरा सहयोग और भागीदारी दर्शाता है। तो ये हम नहीं कह सकते कि सरकारी स्कूलों की जो शिक्षा के प्रति जो भावनाएं हैं, वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी तरह से सुचारू रूप से कार्य करता है। अध्यापक और विद्यार्थी आपस में एक विध्यापक और विद्यार्थी का लेकर के, बल्कि उन बच्चों को हम खेल खेल की भावना से, खेल खेल के विचारों से उनको हम इस शिक्षा के माध्यम को और आगे ले जाते हैं, और उस बच्चे का सर्वांगीण विकास कार्य
जीवन के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ होता रहे। तो सर बात करें तो जैसे आप हमारे चैनल के माध्यम से आप पब्लिक को और बच्चों के माता पिता को क्या संदेश देना हम चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा ये अपील करते हैं हमारे अपने परिवार अटाली ग्रामवासियों से भी और अन्य लोगों से भी ये हम आग्रह और अनुरोध करते हैं कि वो अभी हमारे एडमिशन जो है वो ओपन हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को अपने नज़दीकी स्कूल जो माध्यमिक विद्यालय अटाली है उसमें एडमिशन करवाएं और बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास के साथ साथ सर्वांगीण विकास में सहयोग दें, क्योंकि ये गांव अपने परिवार का ही संस्था है और इसमें जो सारी सुविधाएं हैं जो एक आम स्कूल में जो एक सरकारी स्कूल में होती हैं और वो उन सभी सुविधाओं से जैसे बात करते हैं लाइब्रेरी का, पार्क की, हमारे पूर्व उपायुक्त महोदय श्री जयकृष्ण हवीर जी ने भी समय समय पर आकर के हमारे स्कूल का निरीक्षण किया हुआ है और उनके हाथों से ही उद्घाटन भी किया हुआ है और समय समय पर जो है ना हमारे अधिकारीगण ऐसे आते रहते हैं हमारी शिक्षा के प्रति और अन्य कार्यों में भी हमारी पूरा प्रशासन सहयोग होता है। तो मेरा अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में अपना समय पर आकर के प्रवेश ले लें। सर ने कहा है अब जो बच्चे हैं भाई जो आसपास के बच्चे हैं या ढाणिया है जो भी आसपास के जो गांव लगते हैं जो ये स्कूल के नज़दीक लगते हैं उन्हें से यही भाई इनकी विनती है अगर भाई अपने बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन जो है वो इस स्कूल में करवाएं और अपने बच्चे का जो भविष्य है वो बनाएं। बाकी फ़र्क कुछ नहीं है, फ़र्क जो बता रहे हैं भाई प्राइवेट स्कूल जो है और सरकारी स्कूल है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है, पढ़ाई सेम होती है। यहाँ पर जो फ़र्क ये सिर्फ यही है भाई यहाँ पर जो खाना है वो फ्री दिया जाता है, ड्रेस है वो फ्री दी जाती है और बच्चों की खेल कूद में पूरा सहयोग दिया जाता है, पढ़ाई में पूरा ध्यान दिया जाता है। तो आपको हमने जो बात करवाई थी प्रियांश यादव से, तो आप देख सकते हैं जो प्रियांश यादव है वो सरकारी स्कूल में ही पढ़ी है और अब 8वीं की जो परीक्षा है उन्होंने अच्छी तरीके से पास की है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं इस स्कूल में एडमिशन करवाएं और अपने बच्चों का भविष्य जो है वो बनाएं। तो धन्यवाद। इसी के साथ साथ हमारे साथ बने हुए हैं मुख्य अध्यापक रतन सिंह जी यादव जी, तो हम उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर जो आज हम आपके विद्यालय में आए हैं और यहाँ पर हमने देखा है जो बच्चे हैं वो भी पढ़ाई में सबसे आगे चल रहे हैं, जो माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आपके स्कूल में क्या क्या जो फैसिलिटीज वगैरह हैं और अब एडमिशन चालू हो गए उसके बारे में आप पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों के माता पिता को, उसके बारे में बताइए। सर विद्यालय में पूरा स्टाफ है, अध्यापकों के सभी पद भरे हुए हैं। विद्यालय का माहौल बहुत ही पढ़ाई के लिहाज से अच्छा है, पूरी इमारत है। विद्यालय परिसर में सुंदर पार्क है जिसका उद्घाटन डॉक्टर जे के आघिर उपायुक्त महेंद्रगढ़ के द्वारा किया गया था पिछले साल 9 अप्रैल को। और शिक्षण कार्य विद्यालय में बहुत ही नियमित रूप से चलता है, रेगुलर चलता है। सारे के सारे साथी तन्मयता के साथ काम करते हैं, लगन से काम करते हैं। अभी हाल ही में विद्यालय के 3 बच्चों ने बुनियाद लेवल 1 की परीक्षा पास की थी और बुनियाद लेवल 2 की परीक्षा प्रियांश यादव ने पास की है। ये विद्यालय के लिए गौरव का विषय है। अभी दाखिले चूँकि सेशन शुरू हो चुका है, मार्च का ये 30 सप्ताह शुरू हो जाएगा, चल रहा है बल्कि, तो इसमें दाखिले चालू हैं। हम समाज के लोगों से ये निवेदन करेंगे और आग्रह भी करेंगे कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय अटाली में बच्चों को दाखिल करवाएं। यहाँ बहुत ही सुंदर माहौल है पढ़ाई का और नियमित रूप से हम चूँकि दाखिलों का समय चल रहा है, पूरा परिवार, विद्यालय परिवार और मैं खुद
गांव में जाते हैं, बच्चों को, पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं, दाखिला दिलाएं अपने बच्चों को यहाँ स्कूल में। पिछले साल भी हमने 10 बच्चे यहाँ नए दाखिल किए थे। इस साल भी, कल भी हम विद्यालय के साथ ही गए तो लगभग 5 से 6 बच्चे दाखिल करके लाए हैं। हम समाज के लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि उनको भरोसा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि अपने बच्चों को दाखिल करवाएं। उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम पूरी लगन और मेहनत से काम करेंगे। सर बात करें तो उनकी सुविधाओं की, बच्चों की सुविधाओं की, तो जो आपके स्कूल में जो सुविधाएं हैं वो क्या क्या सुविधाएं हैं, और उनका जो खाना है और काफ़ी किताबें हैं, जैसे प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूलों में क्या है उनका चार्ज लगता है, और आपके स्कूल में भी क्या उस तरीके से जो फीस वगैरह है या काफ़ी किताब जो उसके जो पैसे हैं या जितने भी वो होता है उसमें आप उसके बारे में बताएं थोड़ा जी। सर, हरियाणा सरकार के द्वारा बच्चों को मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है, उनके अकाउंट्स में सीधी आती है आजकल, और मुफ्त वर्दी, मुफ्त पाठ्य पुस्तकें और मध्याह्न भोजन व्यवस्था। और सर समय समय पर बच्चों को इनामात देते हैं, प्रतियोगिताएं करवाती हैं, सरकार के जो निर्देश हैं उसके हिसाब से उनमें बच्चों को अलग से पैसा मिलता है। और बच्चों के लिए सारी की सारी सुविधाएं, जैसे जिस बच्चे का विज्ञान में रुचि ज़्यादा है उसके लिए साइंस एग्जीबिशन की व्यवस्था होती है, बच्चे अपने मॉडल बनाते हैं, उनका कंपटीशन होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, ब्लॉक लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे होता है। हमारे बच्चों ने इस साल भाग लिया था। और गीता जयंती समारोह होता है, उसमें बच्चे भाग लेते हैं। जो बच्चे संस्कृत में रुचि रखते हैं, श्लोक उच्चारण है, भाषण है, सर पेंटिंग है, इन सब बच्चों को हम लेके जाते हैं और बच्चे अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हैं। तो सरकारी स्कूल में बहुत सारी सुविधाएं गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही हैं। मैं ये संदेश देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि लोग अपने बच्चों को दाखिल करवाएं और हरियाणा सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं उन सब का भरपूर लाभ उठाएं। सर अगर बात करें तो जैसे प्राइवेट स्कूल है या सरकारी स्कूल है, वो जो बच्चों के माता पिता है वो क्या फर्क महसूस करते हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं। भाई वो सरकारी स्कूल में ना दाखिला करा के प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं तो उसका क्या कारण हो रहा है? सर ऐसा है कि जो अपने सरकारी स्कूल हैं उनमें बिल्कुल शिक्षित क्वालिफाइड टीचर्स हैं। ये मानसिकता का फर्क है। अब आप मेरा खुद का एग्जाम्पल ले लीजिए। मेरी बेटी प्रियांशी यादव है, वो यहीं पढ़ती है राजकीय माध्यमिक विद्यालय अटाली में, वो 8वीं की छात्रा है। और मेरा बेटा है पीयूष यादव, उसने भी सरकारी स्कूल से शिक्षा ग्रहण की है। उसके 10+2 में 93% नंबर थे और अब वो अपना आगे का कोर्स कर रहा है, बल्कि उसने कोर्स पूरा कर लिया है, अपनी जॉब कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई फर्क नहीं है, ये केवल मानसिकता का फर्क है। हमारे पास सरकारी स्कूल में बहुत ही क्वालिफाइड टीचर्स हैं, मेहनती टीचर्स हैं। एक मानसिकता चेंज करने की जरूरत है। जो दृष्टिकोण हमारे समाज का है, आज विद्यालय, सरकारी विद्यालय की वो स्थिति नहीं है। तो मैं इस मामले में कोई फर्क नहीं मानता। भाई आप पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी, अगर पेरेंट्स समझें कि सरकारी स्कूल का वो सहयोग करें, टीचर्स का सहयोग करें। बीच बीच में हम मीटिंग्स बुलाते हैं, एसएमसी की मीटिंग्स होती हैं, पीटीएम्स होती हैं, उनमें पेरेंट्स आएँ और देखें कि भाई सरकारी स्कूल में क्या काम हो रहा है। तो देखने से पता लगेगा भेदभाव कि उसमें क्या फ़र्क है, इसमें क्या फ़र्क है। मात्र सोचने से, दूर रहने से इन चीज़ों का कोई समाधान नहीं है। मैं नहीं मानता कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई कम होती है और वहाँ अधिक पढ़ाई